बरसात की ठंडी शाम थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे किसी की अधूरी कहानी सुना रही थीं। शहर के सबसे बड़े बैंक के बाहर एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में खड़ा था, हाथ में एक पुरानी सी थैली, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सा सुकून। लोग उसे देखकर रास्ता बदल रहे थे। अरे हटाओ इसे, बैंक के सामने भिखारी खड़ा है, गार्ड ने उसे डांटते हुए कहा। बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराया और बोला, बेटा, मुझे अंदर जाना है, एक छोटा सा काम है। गार्ड हंस पड़ा। अंदर? यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। भीड़ में खड़े लोग भी हंसने लगे। किसी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन बूढ़ा चुप रहा, बस आसमान की ओर देखा, जैसे किसी पुराने वादे को याद कर रहा हो। कुछ देर बाद एक नई लड़की बैंक में नौकरी ज्वाइन करने आई। नाम था आराध्या। साफ सुथरा सूट, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में एक अलग सी नरमी। उसने बाहर खड़े बूढ़े को देखा और गार्ड से बोली, उन्हें अंदर आने दो, हर इंसान का काम जरूरी होता है। गार्ड थोड़ा झिझका, लेकिन लड़की के कहने पर उसने बूढ़े को अंदर जाने दिया। बैंक के अंदर लोग उसे घूर रहे थे, जैसे कोई अजनबी दुनिया में आ गया हो। बूढ़ा धीरे धीरे चलता हुआ काउंटर पर पहुंचा और बोला, मुझे अपना खाता चेक करना है। काउंटर वाली महिला हंस पड़ी। खाता? तुम्हारा? पहले पहचान पत्र दिखाओ। बूढ़े ने अपनी पुरानी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। सबको लगा अब कुछ मजाक होगा, लेकिन जैसे ही उसने कागज खोला, महिला के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर आया और कागज देखते ही खड़ा हो गया। सर, आप? पूरा बैंक सन्न हो गया। वही बूढ़ा आदमी, जिसे सब भिखारी समझ रहे थे, वो इस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, जिसके नाम पर करोड़ों की संपत्ति थी। सबके चेहरे झुक गए। गार्ड डर से कांपने लगा, लेकिन बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराया। उसने कहा, डर मत बेटा, मैं तो बस ये देखने आया था कि इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से होती है या दिल से। आराध्या चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने बिना पहचान के एक इंसान को इंसान समझा था। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और कहा, आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है, तुम जैसे लोगों की वजह से। और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे पूरे बैंक की किस्मत बदल गई। यहीं पर रुकते हैं। हाई रिटेंशन। अब आगे क्या होगा? क्या बूढ़ा सबको सजा देगा, या आराध्या की जिंदगी बदल देगा, या कोई बड़ा राज सामने आएगा? बैंक के अंदर सन्नाटा छा गया था। जिस बूढ़े आदमी को अभी तक सब भिखारी समझ रहे थे, वो अब सबके सामने एक बहुत बड़ा नाम बनकर खड़ा था। लेकिन उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, बस एक शांत सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से सब पता हो। मैनेजर धीरे से बोला, सर, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। बूढ़ा हल्के से हंसा। पहचानने के लिए नाम नहीं, नजर चाहिए होती है, बेटा। उसकी बात सुनकर सबके सिर झुक गए। तभी उसने आराध्या की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है, बेटी? आराध्या ने नम्रता से कहा। जी, आराध्या। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। बहुत सुंदर नाम है, और उससे भी सुंदर तुम्हारा दिल है। पूरे बैंक के लोग अब चुप थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि आज वो गलती कर चुके हैं। बूढ़ा धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मैं यहाँ कोई पैसे देखने नहीं आया, मैं तो बस ये देखने आया था कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत बची है या नहीं। उसकी आवाज में एक दर्द था, जो सीधे दिल में उतर रहा था। कभी मैं भी बहुत बड़ा आदमी था, वो बोलने लगा। मेरे पास दौलत थी, नाम था, लेकिन एक चीज नहीं थी। सब ध्यान से सुनने लगे। इंसानियत। बैंक में खामोशी और गहरी हो गई। एक दिन
मैंने अपने ही एक कर्मचारी को सिर्फ उसके कपड़ों की वजह से नौकरी से निकाल दिया। वो बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती था। उस दिन उसने सिर्फ इतना कहा था। बूढ़े की आवाज भर्रा गई। साहब, गरीब होना गुनाह नहीं होता। आराध्या की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। बूढ़ा बोला, और कुछ महीनों बाद मुझे पता चला उसने मजबूरी में अपनी जान दे दी। पूरा बैंक सन्न रह गया। उस दिन पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े ने गहरी सांस ली। उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ये महंगे कपड़े, ये गाड़ियां, सब कुछ, और खुद को सजा देने के लिए मैंने ये जिंदगी चुन ली। अब सब समझ चुके थे, ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान था। आराध्या आगे बढ़ी। उसने धीरे से कहा, सर, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। तुम बिल्कुल उसी जैसे बोलती हो। आराध्या चौंक गई। किसके जैसे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, उसी लड़के के जिसे मैंने नौकरी से निकाला था। पूरा बैंक फिर से चौंक गया। आराध्या के चेहरे पर सवाल था। बूढ़े ने धीरे से पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था, बेटी? आराध्या की आवाज कांप गई। जी, उनका नाम राजेश था। जैसे ही ये नाम सुना, बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। राजेश, उसने धीमे से कहा। आराध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। बूढ़ा खड़ा हुआ और कांपती आवाज में बोला, वही राजेश था जिसे मैंने नौकरी से निकाला था। पूरा बैंक जैसे थम गया। आराध्या के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब, तुम वही हो? उसने टूटती आवाज में कहा। बूढ़ा सिर झुकाकर खड़ा था। हाँ बेटी, मैं वही गुनहगार हूँ। ये सुनते ही आराध्या जमीन पर बैठ गई। उसकी दुनिया जैसे एक पल में बदल गई। जिस इंसान ने उसके पिता की जिंदगी छीन ली, आज वही उसके सामने खड़ा था। बैंक में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ आंसुओं की खामोशी थी। बूढ़े ने हाथ जोड़ लिए। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आराध्या कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। और तभी बूढ़े ने एक ऐसा फैसला लिया जो सबको हिला देने वाला था। पूरा बैंक खामोश था। आराध्या जमीन पर बैठी थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके सामने वही इंसान खड़ा था जिसने उसके पिता से उनकी रोटी छीन ली थी, और फिर जिंदगी भी। बूढ़ा आदमी हाथ जोड़कर खड़ा था। बेटी, मैं जानता हूँ, मेरे किए की कोई माफी नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मैं हर दिन, हर पल उस गलती की सजा जी रहा हूँ। आराध्या ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक सवाल भी। आपको पता है उस दिन के बाद क्या हुआ था? उसने टूटती आवाज में पूछा। बूढ़ा चुप रहा। आराध्या ने रोते हुए कहना शुरू किया। उस दिन जब आपने मेरे पापा को नौकरी से निकाला, तो वो पूरे दिन घर नहीं आए। मम्मी दरवाजे पर बैठी रही। मैं छोटी थी, समझ नहीं पाई। पूरे बैंक में सन्नाटा और गहरा हो गया। रात को पुलिस आई। उसकी आवाज भर्रा गई और बताया कि पापा ने रेलवे ट्रैक पर। वो आगे नहीं बोल पाई। बूढ़े के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। उस दिन हमारा सब कुछ खत्म हो गया। आराध्या बोली। मम्मी बीमार रहने लगी। घर चलाने के लिए मैंने छोटी उम्र में काम करना शुरू किया। उसकी हर बात बूढ़े के दिल को चीर रही थी। लेकिन एक चीज मैंने कभी नहीं छोड़ी। आराध्या ने आंखों में आंसू लेकर कहा, इंसानियत। बूढ़ा फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने सोचा, अगर मैं भी लोगों से नफरत करूंगी,
तो मैं भी आपके जैसी बन जाऊंगी। पूरे बैंक में खड़े लोग अब रो रहे थे। बूढ़ा धीरे धीरे आराध्या के पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ। तू चाहे तो मुझे सजा दे या पुलिस को सौंप दे, लेकिन एक मौका दे दे अपने गुनाह को थोड़ा कम करने का। आराध्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी। कुछ सेकंड की खामोशी, जो सबको सांस रोकने पर मजबूर कर रही थी। फिर आराध्या धीरे से खड़ी हुई। सबकी नजरें उसी पर थीं। उसने बूढ़े के हाथों को पकड़ा और बोली, मैं आपको माफ करती हूँ। पूरा बैंक चौंक गया। बूढ़ा भी हैरान रह गया, क्योंकि अगर मैं आपको माफ नहीं करूंगी तो मैं अपने पापा की सीख को भूल जाऊंगी। उन्होंने मुझे सिखाया था कि इंसान की पहचान उसकी गलती से नहीं, बल्कि उसके सुधरने से होती है। बूढ़े की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, और तभी उसने अपनी जेब से एक फाइल निकाली। आज से, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी पूरी संपत्ति, इस बैंक के 60% शेयर, सब तुम्हारे नाम। पूरा बैंक हिल गया। लेकिन आराध्या ने तुरंत रोक दिया। सब हैरान थे। मुझे ये सब नहीं चाहिए, उसने शांत आवाज में कहा। अगर आप सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो एक काम कीजिए। बूढ़ा ध्यान से सुनने लगा। उन लोगों के लिए एक फंड बनाइए। आराध्या बोली, जो गरीब हैं, जो मजबूरी में हार मान लेते हैं, ताकि कोई और राजेश कभी अपनी जान न दे। ये सुनते ही पूरा बैंक तालियों से गूंज उठा। बूढ़ा रोते हुए बोला, आज से ये बैंक नहीं, इंसानियत का घर बनेगा। और उसी दिन एक नया फंड शुरू हुआ, राजेश जीवन सहायता योजना। सालों बाद हजारों लोगों की जिंदगी बदली। कई परिवार टूटने से बच गए, और हर साल उस दिन बूढ़ा और आराध्या एक साथ खड़े होकर एक ही बात कहते, कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कहानी छुपी होती है।